उसका माथा खराब। चले माँ तू पागल हो गई है, बार बार पानी गिरा देती है, मैं कैसे गीले में सोऊंगा? तुझको समझ में नहीं आती? कुछ दिखता नहीं है क्या? इतना सा बिस्तर है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, तू मुझे बार बार गीला कर देती है बिस्तर। कुछ थोड़ा बहुत तो शर्म खा। अरे बेटा क्यों गुस्सा होता है? थोड़ा सो जा आराम से। किसे? अरे क्या सो जा, वहां गीला कर दिए तूने फालतू। अब जैसे तैसे सो जा। जैसे सोने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा पानी। अब तू उसका माथा गरम है। बोले माँ तू पागल हो गई, क्या खा के सोई थी बता? पानी 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 कर रहे, नहीं ला रहा पानी, जा रहे हैं सोने। एक रात क्या तुम्हारे कर्जे उतारने की सुन ली? मेरे मूड पर तांडव कर रही हो तुम तो। जैसे तैसे नींद लगती मेरी, चिल्लाने लग जाती हो पानी पानी पानी। माँ ने एक लिया और खींच के दिया धम्म से। तू बोल रहा था मेरा कर्जा उतारने का, बोल रहा था अभी कि मैं तेरा कर्जा उतार सकता। 3 बार तूने पानी नहीं पिला पाया, तू मेरा कर्जा उतारेगा? तू कह रहा है ये बिस्तर गीला है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मेरे गर्भ में था, 9 महीने अपने गर्भ में रखा। तू 5 मिनट मुझे नहीं यहाँ रख सकता? 9 महीने सोच अपनी बुद्धि से। और जब तू इतना सा था ना, मलमूत्र भ्रष्टापन कर देता था, तुझको सूखे में सुला के अपनी छाती पे सुला दी थी और तुझको मैं नीचे सोती थी। उस लेटरिन में, उस गंदगी में मैं सोती थी, तुझको छाती पे सुलाती थी। तू मुझसे बोल रहा कर्जा उतारेगा? अब तो रोने लगा, चढ़ने लगा, गलती हो गई। तो व्यक्ति माँ बाप का जो आशीष, उसी से सब कुछ है मेरे प्यारे। माँ बाप से कहते हैं कलयुग में माँ बाप ही साक्षात भगवान है। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता तुम्हारी मदद करने। किसी से 100 रुपए तुम ले लो, पर माँ बाप सारी जिंदगी की कमाई तुझ पे लुटा दी मेरे प्यारे। जो तूने मांगा वो दिया, बता उनसे बढ़ के इस जग में कुछ नहीं होता। इसलिए कभी अपने माँ बाप को दुखी मत करो। अरे क्या मांगते हैं तुमसे? प्यार सम्मान है ना, इतना सा काम नहीं कर सकते। सबसे अच्छी तो होती हैं बेटियां, होते हैं लड़के भी अच्छे, पर बेटियां सोचो कितनी, जब छोटी होती है तो अपने घर में ही करना चालू कर देती है। माँ की है शुरू से, पापा की सेवा करती है, कर देती है सब कुछ। मम्मी का ख्याल रखती हैं, पापा का ख्याल रखती हैं। बाहर कोई मेहमान आता है उनका ध्यान रखती है। कभी मम्मी पापा के कपड़े नहीं धो पाए तो लड़की स्वयं धो देती। नहीं पापा जाना है, पापा को गंदे हो गए कपड़े में। कभी भी लड़की से ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें पराए घर जाना है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बेटा शादी होने वाली है, तुम्हें पराए घर जाना है और ऐसा ऐसा काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले से उसको ये बोल के पहुंचाएंगे कि तुम्हें पराए घर जाना है, तो वो उसको अपना बनाने में बहुत समय लग जाएगा उसको।
लड़की से हमेशा ये कहना चाहिए कि बेटा भगवान की बड़ी कृपा है कि आज तेरा एक घर ये था और एक और घर तुझे मिल गया, तेरे दो दो घर हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि वो अपना मान के जाएगी तो समय रहते उसमें एडजस्ट होगी, क्योंकि एडजस्ट होने में बहुत समय लगता है। सोचो सब कुछ छोड़ के वो जब आपके घर जाती है, अपन किसी के इधर पहुंच जाती है, दिन भर रुकने के बाद ही ये समझ में आ जाता है कि हमें किस चीज की कमी महसूस हो रही है। सोचो, और जीवन भर एक घर में रहने वाली बच्ची दूसरे माँ बाप के लिए बहुत करते हैं। इसी माँ बाप बच्चों के लिए बहुत करते हैं। माँ बाप ने जो हमें किया है उपकार वो कभी पूरा नहीं हो सकता। भगवान हर जगह आपके पास नहीं होते, पर माँ बाप होते हैं तो आपको कोई चीज की जरूरत होती है तुरंत, पापा हमें ये चाहिए था, मम्मी ये काम ऐसे। पापा एक समय डांट के दूर कर देगा, पर मम्मी के पास जो भी होगा, तो तुम बाहर भी जा रहे होगे तो कहेगी जितने पैसा है लो जी ले जाओ थोड़े से, बोलती है 100 रुपए है तो तुझे 100 ले जाओ, खा लेना बेटा, कुछ ध्यान रखना, कुछ खा लेना, भूखे मत रहना। और कभी दूसरी जगह पहुंच गई तो फोन करके खा लिया था कुछ के नहीं खाया था, टाइम से खाते रहे। सही मौका पे लाइट चली गई। बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो अपने अपने माता पिता की। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाया। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। तो माने तुझको नौ महीने पेट में
तू कोई भी मुझे दुख देखे आंखों कभी ना रुलाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना माँ बाप से बढ़कर जग में कहीं पूजा नहीं बजाना जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा सब छोड़ के तीरथ भले कर ले माँ बाप की पूजा बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा माँ बाप की कर ले माँ बाप की कर ले पूजा इस जन्म मरण से तुझको हर पल में मुक्ति पाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना बाप से बढ़कर जग में कोई पूजा नहीं बजाना जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना बाप से बढ़कर जग में कोई पूजा नहीं बजाना जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। बोलो अपने अपने माता पिता की। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो अपने माँ बाप की बात मानता है? बच्चों सही सही बोलो तो ही हाथ उठाना। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने माँ बाप की बात मानें। आज से मानेंगे कि नहीं? हाथ उठाओ सब लोग। हम तो मानेंगे, हमने उठा लिए, आप भी उठा दो। सब लोग उठाओ, सब लोग तो मानते ही नहीं है। हाँ। अपने माँ बाप के लिए इतना ही करना है, बस थोड़ी सी बात उनकी मानना है। क्योंकि माँ बाप ने हमें बहुत कुछ दिया है मेरे प्यारे। क्योंकि माँ बाप का दिया हुआ दिन रात चौगना बढ़ता है अपने पास, उनका दिया दिन रात चौगना बढ़ता है।
अगर तुम लाख करोड़ रुपए कमा लो, ठीक है, सब कुछ है तुम्हारे पास, पर घर में कोई है नहीं, माँ बाप तुम्हारे, तो तुम किसको बताओगे? क्या तुम्हें सुख का अनुभव होगा? नहीं। जब घर से अपन बाहर से आते हैं, बाहर से जाते हैं, तो घर में जब माँ बाप होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कभी घर में अगर माँ नहीं हो, तुम देख लेना, इतना सूना लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। घर में माँ नहीं रहेगी तो दिन भर तुम डोलते रहोगे, इधर से उधर घूमते रहोगे, पर तुम्हें घर में अच्छा नहीं लगेगा। जितनी इज्जत माँ की करते हो, उतनी पिता की भी करो। क्यों? क्योंकि जैसी पिता अपने बच्चे के लिए ना सब कुछ अपना दाव पे लगा देता, सब कुछ छोड़ देता, वो ये समझता है कि अब हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, हमें अपने बच्चे के लिए करना। क्योंकि जब से आप पैदा हुए हो तभी से वो सोचने लगता है कि अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। वो अपने लिए कपड़ा लेना पहले बाद में सोचेगा, पहले तुम्हारे लिए लेने की सोचेगा। खुद टूटी चप्पल पहने रहेगा, ऐसी फटी धोती पहन के घूमेगा, पेंट में सोचेगा यार मेरा बच्चा अच्छा है। और लड़कियों का ज्यादा प्रेम होता है पिता से, एक बात मैं बताता हूँ। लड़कों का तो जो प्रेम होता ही है, लड़कियों का बहुत प्रेम होता है अपने पिता से। अपने पिता के बारे में कभी सुन नहीं सकती, कुछ एक शब्द कहो तो कोई सुन ले। बाहर से जैसे चली, पिताजी बाहर जाते हैं और जब आते हैं तो तुरंत मम्मी तो बाद में जाएगी, पानी का गिलास लेके पहले पहुंच जाएगी बेटी, पापा आ गए, चाय बना देगी, पापा को चाय बना। शार समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, लड़की क्या कह रही है बच्चे पिता से? अंकित जी सुनाओ। अच्छा, शार समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, शार समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड्डी की गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। अरे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सुबह सवेरे, ओ सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ सुबह सवेरे घर से निकल कर जाते हैं। ला 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 ला, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। ला ला ला, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ सुबह सवेरे घर से निकल कर जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। जय हो। एक भाव है, एक लड़की का पिता के प्रति भाव है। कैसे उसके भाव होते हैं? हर लड़की अपने पिता के प्रति ऐसे ही भाव होते हैं। प्रकृति का नियम है, हमारा आपका नहीं, प्रकृति का नियम।
बहुत प्रेम करती है। एक बार और माता पिता की जयकार बोलो, अपने अपने माता पिता की। कि बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, टूटे खिलौनों से खेलती है बेटियां। माँ बाप अगर दुखी है तो रोती है बेटियां, फिर भी कुछ नहीं कहती है, फिर भी बोझ है बेटियां। कोई चीज की कमी नहीं थी। दो हाथ हैं, आंखें हैं, पैर हैं, दिल है, हृदय, सब कुछ तो रहने के लिए घर है। तुम्हारे घर में सब अपने हैं। जीवन में प्रेम से रह लो, थोड़ी सी जिंदगी है, मरने के बाद कुछ नहीं आ पाएगा, सब यहीं रह जाना। कितने ही तुम जोड़ लो कुछ
कर लो, जितना हो सके अपने घर वालों से, परिवार से, सबसे प्रेम करके अपने जीवन में जीना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले मेरे प्यारे की। जीवन में प्रेम का महत्व अनंत है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। अपनों से, अपने सपनों से सबसे प्रेम कर, तभी जीवन में कुछ हासिल होता। ठाकुर जी सबसे प्रेम करते थे, जितनी गोपियां थी वो अनंत प्रेम करती थी। और पता है आपको गोपियों की उम्र कितनी वर्ष थी? 90 साल की गोपियां थी और लाला नेक से। कब प्रभु हमारे घर में माखन खाने आएंगे? कब हमारे घर में माखन खाना? ठाकुर जी ने भी अपनी व्यवस्था बना रखी थी। सभी अपने मंडल को इकट्ठा किया, मनसुखा, सुदामा को, सबको कहने लगे भैया आज चोरी करने की इच्छा, जो मिले वो भाई ने खा ले। अच्छा कन्हैया तू पागल तो नहीं, चोरी करेंगे?